बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और आपकी दिली हाजात को पूरा फरमाए। प्यारी बहनों और भाइयों, आपके इल्म में है कि माह रजबुल मुरज्जब ख़त्म होने वाला है और माह शबान मुअज़्ज़म शुरू होने वाला है। इसी हवाले से मेरा आज का वजीफ़ा है, इस्लामी महीनों में 8वां महीना शाबान एक इंतहाई बाबरकत और मुक़द्दस महीना है। माह शबान तशअब से माखुज़ है, जिसके मानी तफरीक के हैं। इस माह मुक़द्दस में खैर कसीर मुतफ़रक होती है और बंदों का रिज़्क़ इस महीने में ही तकसीम होता है। हदीस मुबारका है कि शबान में रोज़ेदार को खैर कसीर अता होती है। वैसे तो इस माह मुबारक की फ़जीलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, मगर इस मुक़द्दस महीने की 5 तारीख को सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। इस महीने की 15वीं तारीख को शब बारात है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत का इनाम है। इसी माह की 16वीं तारीख को तहवील क़िबला का हुक्म हुआ। इब्तदाए इस्लाम में कुछ अरसा बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा और फिर अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक काबा मुअज़्ज़मा को मुसलमानों का क़िबला बना दिया। शबान मुअज़्ज़म की हदीस मुबारका में फ़जीलत यूँ बयान की गई है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान माह रजब और रमज़ान के दरमियान एक महीना है। लोग इसकी शान से गाफिल हैं। इसमें बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरे आमाल इस हाल में उठें कि मैं रोज़ादार हूँ। इसी तरह एक और हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। शाबान की फ़जीलत बयान करते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों से प्यारा महीना शाबान मुअज़्ज़म था। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी मुबारक महीने के चाँद को देखकर करने का एक नहायत ही ख़ास अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप ये वजीफ़ा शबान मुअज़्ज़म का चाँद देख कर लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई तमाम दुआओं को आपके हक़ में कबूल फरमाएंगे। आपके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत होगी, मालो दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा। आपका रुका हुआ अटका हुआ कारोबार चलने लगेगा। हर किस्म की जायज़ हाजत और मुराद अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पूरी हो जाएगी। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है। इसीलिए उसे मुजीब कहा जाता है, क्योंकि वो हर साइल के सवाल का जवाब देता है और हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है और पुकार का जवाब देता है। इसलिए इरशाद बारी ताला है, वो कौन है जो पुकारने वाले की इज़्तिराबी पुकार को कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक मुजीब है कि वो मज़लूमों की पुकार को सुनकर उनके जुल्म का तदारुक करता है, और अल्लाह पाक मुजीब है कि वो दुखी लोगों की सदा को सुनकर इसका इज़ाला करता है। और जब कोई परेशान हाल उससे मदद के लिए बुलाता है तो वो इसकी मदद फरमाता है। और अल्लाह ही मुजीब है कि वो अपने वलियों को अपना बनाकर उनकी हर सदा पर लुत्फ़ व करम का इजहार फरमाता है। वो मुजीब है कि वो अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है। वो इसकी भी सुनता है जो उसे मानता है, और वो उसकी भी सुनता है जो उसे नहीं मानता। इसी मुबारक इसम या मुजीबू का ये ख़ास अमल है जो आपने माह शबान मुअज़्ज़म का चाँद देखकर कर लेना है। इस मुबारक महीने का चाँद देखकर आप ये वजीफ़ा करें, फिर अल्लाह पाक से अपनी हाजात बयान करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमाकर आपकी हर किस्म की जायज़ हाजत को अपने गैबी ख़जानों से ज़रूर पूरी फरमाएंगे। तो अमल आपने किस तरह से करना है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
اور ایسے ہی قرآنی اور نبوی وظائف حاصل کرنے کے لیے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک اسم یا مجیبو کا یہ وظیفہ ہے جو آپ نے شعبان معظم کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ لیں یا آپ کو پتہ چل جائے کہ شعبان معظم کا چاند نظر آ گیا ہے تو آپ نے پہلے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ سکرین پر دیکھ لیجئے۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ یہ عمل نماز مغرب کے بعد کریں۔ جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں گے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور یہ نفل آپ نے عام نمازوں کی طرح ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک یا مجیبو کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول آپ نے 11 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس اسم پاک یا مجیبو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، 3 تسبیحاں آپ پڑھیں تو 300 مرتبہ 13 دانے آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ 313 مرتبہ کی تعداد مکمل کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے تمام تر مقاصد میں کامیابی کے لیے، اپنی ہر جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے اللہ پاک سے آپ نے خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ کر، اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو آپ کے حق میں قبول فرما لیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی جو جائز حاجتیں ہیں، جو ضروریات ہیں، اور ایسی حاجتیں جو صدیوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو اللہ پاک ان تمام حاجتوں کو ضرور بالضرور پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ جب آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔